यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर के कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में। यहाँ धान की तौल में आए व्यवधान को लेकर ये भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ये वरिष्ठ विपणन अधिकारी बीपी त्रिवेदी से वार्ता कर रहे हैं। समस्या ये बड़ी नहीं समझिए, इसमें समस्या ये है कि शिक्षा नहीं लगी। समस्या ये है कि 72 घंटे की पेमेंट नहीं आई। ये बंदे बैठे हुए हैं, मिलर्स कह रहे हैं कि आप एसएमए के पास जाइए, बल्कि एसएमए ये नहीं काटेगा पर्ची और नहीं काट भी नहीं रहा। और आप उन्हें कहते हैं कि भाई हाँ आप कहेंगे जो सच है कि आप मिलर्स से कटवाइए, ये मिलर्स के बाद मिलर्स फिर यहाँ बेचते हैं। किसान चक्कर काट के परेशान है। कई किसानों के 10 चक्कर लगे मिलर्स और एसएमए के बीच में। और ये भी आज के ये भटक रहे हैं। चौथा भाई में चक्कर टोकन नंबर है। देखिए जी, इसमें ये थोड़ा वीडियो से जूम करिए। ये धर्मकाटी पर्ची पे एसएमए लिख के बेचते हैं मिलर्स वाले। यही कांटे वाले 11 का ये देखो, ये बना नहीं रहे इन्होंने। भाई साहब शांति वाले ने कहा कि ना तो मैं वो शिक्षा काटूंगा ना मैं पेमेंट करूंगा। की करेंगे तो पेमेंट मकारी हल्दियों वाले करते हैं। अरे सारे कर रहे हैं। 21 माउचर दिखा रहा है, यहाँ वाली मशीन 15 दीपक आ रहा है। दीपक आ रहा है। हम तो यहाँ से आपको ये मशीनें चेक करो सब। तो देखिए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी वरिष्ठ विपणन अधिकारी बीपी त्रिवेदी जी को ये समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। ये तौल के संबंध में जो समस्या आ रही है उससे अवगत करा रहे हैं। और जो किसानों द्वारा धान ये क्रय केंद्र पर या राइस मिलर्स को बेचा जा चुका है, उसके भुगतान में भी देरी हो रही है, जिसको लेकर ये भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ये शिकायत कर रहे हैं। ज्यादा नहीं जाना क्या हो गई, पशुपति हो गई, तो पट्टी सेंटर पे तो आया। ये कोई छाबड़ा मिल वाला छाबड़े का की नाम मिलदा एएस मिल मजदूर राइस मिल तो कंडा करा छाबड़े दी ते आरती नहीं मान लो गया राइस मिल क्या ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ठीक है, एएस बड़ी शिकायत है सर। ये नक्शी वालों के भी है। नक्शी राइस मिल ये जो किसानों द्वारा बेचे गए धान की शिक्षा नहीं कटी है, ये भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ये वरिष्ठ विपणन अधिकारी को करा रहे हैं। पशुपति के बाद ये शिक्षा नहीं कटी है। नहीं हमारा तो जो है सोसाइटी का है ना, सोसाइटी की तरफ यहाँ हमने कमीशन में भेजा। नहीं कर गया कम नहीं यहाँ से हो गया। पशुपति है पशुपति राइस। शांति वाले भैया कह रहे हैं ना पेमेंट दूंगा ना मैं शिक्षा दूंगा। उन्हें साहब पेमेंट को मना कर देगा। कब का है ये कल की है। बोला ना मैं पेमेंट दूंगा इसका ना मैं करूंगा, वही देंगे। इन्होंने ट्रॉली भेजी है शांति राइस मिल। और चौधरी की चौधरी वाली गाड़ी है तिरुपति वाली बदमाशी कह रहा कि जो जिसने मेरा खाना खा ले। आ जाओ गुरु कृपा के अलावा तिरुपति नमन राइस मिल, गुरु कृपा नमन राइस मिल। आवाज आ जाओ नमन राइस मिल। इतना काटना कोई परेशानी हो जैसे इंसान परेशान हो। लक्ष्मी और पहला 25-26 निकल आया थी, 15-16 निकल गया। अगर 2-3 साल ऐसा हो गया तो इनकी नानी कहते आ जाएगी सालों को ने। चले बोलो गन्ने थे। सुनो NH सीमा गोल्डन ये भी है। एसडीएम भी उन्हें तरफदारी करने लगी। मेरे सामने भारतीय किसान यूनियन के आगे वो क्या करेंगे, इतना धान कहाँ करेंगे भाई। 3 तीन की मतलब आप प्रदेश मंडल उपाध्यक्ष गाल सारी हो है ना जगजीत सिंह भुल्लर जी अब इनसे वार्ता करेंगे। अब ये क्या समस्या आ रही जो अब जो भुगतान किया क्या? ये की समस्या है कि इससे पूर्व में आज से पूर्व में
जो भी हमने कच्ची आड़त के माध्यम से ट्राली भेजी थी मिलर्स को, वो यहाँ मॉइस्चर नाप कर गई है। सरकारी मशीन पर मॉइस्चर नापा गया। वो मॉइस्चर नापने के बाद जब वो ट्राली मिल में जाती है, मॉइस्चर नापना उसमें मिलर्स भी मौके पे होता है, SMI होती है और यूनियन किसान सभी मौके पर होते हैं। उसके बावजूद भी वहाँ जाकर गलत मशीन से ज़्यादा मॉइस्चर निकाल के जबरदस्ती कटौती की जाती है। एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मिलर्स द्वारा किसान को ब्लैकमेल किया जाता है। अच्छा, 6R जो है ये क्या है? 6R जो कि एक रसीद है, सरकारी रसीद हो जाती है, जिसके माध्यम से ये साबित होता है कि ये धान किसान का तुल चुका है। अब 6R कटने के बाद उसको 72 घंटे में पेमेंट करना होता है मिलर्स को और सरकार को। तो कब से नहीं हुआ भुगतान? ये 19-20 तारीख से 6R ही नहीं कटी, बहुत सी ज्यादा मिलों की 6R ही नहीं हाँ, कटी। कुछ मिलर्स ने और पेमेंट जब किया 6R नहीं कटी तो उसका भुगतान भी लेट होगा। क्योंकि कुछ मिलर्स ने, मैं सारे नहीं कह रहा हूँ, 5-6 मिलर्स ऐसे हैं जो टाइम पर भुगतान कर रहे हैं, पर ज्यादातर जो मिलर्स हैं वो 6R भी नहीं काट रहे हैं। अच्छा, तो क्यों नहीं काट रहे 6R? पूछा आपने इन लोगों? उनके लिए हमने पिछले काफी दिन से उनसे कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, पर हमें पता है वो इसलिए नहीं काट रहे क्योंकि उन्हें पता कि आज 6R काटी में 72 घंटे पेमेंट करनी होगी। अच्छा, तो ये जो यहाँ वरिष्ठ विपणन अधिकारी हैं, तो ये इनकी भी जिम्मेदारी है, इनसे बातचीत की आपने? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है मंडी बोर्ड की, इंस्पेक्टर साहब की। इंस्पेक्टर साहब बाहर निकलना भी जरूरी नहीं समझते। मंडी सचिव जो मैडम है, उनसे कई बार वार्ता हो चुकी है, उनके सामने तय हो चुका है कि कैसे कैसे काम होने हैं, सहमति बनी है। SDM महोदय की अध्यक्षता में वो सचिव मैडम ने भी अपनी जिम्मेदारी पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, वो कुछ नहीं देख रहे हैं, ना यहाँ बाहर आके कुछ सुनवाई कर रहे हैं। अच्छा, इनके वरिष्ठ विपणन अधिकारी की भी कोई भूमिका है इसमें? बिल्कुल है, इसमें पूरे DM तक की भूमिका होती है किसान तौल में। जब तक किसान की फसल तुलती नहीं है, DM तक की भूमिका रहती है। पर DM महोदय हर जगह नहीं जा सकते, पर उनकी जगह उन्होंने SDM को अपॉइंट किया होता है। SDM का कोर्ट सामने है, उनके कोर्ट के सामने ये सारी धांधली और ये परेशानी हो रही है। तो क्या करें कि क्या SDM कोर्ट को ये पता नहीं कि रोज यहाँ हल्ला होता है कि हम संज्ञान ले, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अच्छा, आपने इन्हीं समस्याओं को लेकर ये आज अपना धरना दे रखा? जी, इनको समस्या धरना दे रखा। अगर जो आज से पहले धान तुल चुका है, उनकी अगर आज शाम तक पेमेंट नहीं आती तो हम धरना आगे बढ़ा देंगे। अच्छा, ये धरना आपका कितने बजे से चल रहा है? देखिए, अभी पूरे 11:15 बजे शुरू हमने धरना किया और अब ये जब तक पेमेंट नहीं होती 6R तक है। जब से धरना शुरू किया उसके बाद कोई आया अधिकारी? जी, अधिकारी अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, जो और बिचौलिए जरूर आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी अभी कोई? प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आ रहा, बिचौलिए जरूर आ रहे हैं। अच्छा, कि आप कर दो, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जल्दी कर देंगे, पर बिचौलियों का हम किसी का मानते नहीं। जब तक अधिकारी आकर कोई संतुष्टि भरा ये कब तक चलेगा आंदोलन? जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होता। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडल उपाध्यक्ष युवा वर्ग से, ये जगजीत सिंह भुल्लर जी से। तो इन्होंने साफ साफ शब्द में कहा कि जो धान का भुगतान है वो किसानों के खाते में नहीं पहुंच रहा है। जो किसान धान बेच रहे हैं उनकी 6R नहीं कट रही है, और इसी को लेकर उन्होंने आज यहाँ धरना दिया है। और ये धरना उनका तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की भुगतान व अन्य समस्याओं का समाधान। हमारी मांगे नारेबाजी कर रहे हैं। पूरी करो। दिक्कत तो हुई है ना, आगे राजी तो ही होने में ट्राली तो नहीं देनी है लोग। बिल्कुल सहमति बनाओ, कोई सहमति बनाओ ना, कोई सहमति बनाने दी हुई नहीं। और मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी। इनसे भी वार्ता करते हैं कि आज किस समस्या को लेकर ये इनका यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। बताइए सहोता जी। इसमें 2 तरह की बातें आ रही हैं। एक तो जो कच्चे आड़तियों की मार्फत खरीद मिलर्स करते हैं, वो ये थोड़ी ट्राली रोज की आती है पर डे की, तो यहाँ से वो ले जाते हैं। भाई हमारा ये शुरू से ही कहना है, सरकार जो है पोर्टल कच्चे आड़तियों को खोलती है किसानों के लिए 3 महीने के लिए, ये लाइसेंस देती है कच्चे आड़तियों को, मिलर्सों को, कच्चे आड़तियों द्वारा। तो वो आज इन्होंने मना कर दी आज खरीद करने से, कच्चे आड़तियों ने। हाँ, मिलर्स जो हैं कच्चे आड़तियों द्वारा उन्होंने खरीद करने से मना कर दी है। एक तो ये बिंदु है। और दूसरा बिंदु, जो पहले हफ्ता 10 दिन 15 दिन से जो कच्चे आड़तियों द्वारा वो उन्होंने लिया भी है माल, तो वो 6R स्योम नहीं दे रहे काट के। अच्छा, वो
एक पर्ची शादी पे साइन करके दे रहे हैं और वो सेंटर में भेज दे रहे हैं कि सेंटर से 6 साल ले लो। वो तो सेंटर पर एडजस्ट हो गया, फिर तो भुगतान लेट हो रहा। नहीं, भुगतान की तो जिम्मेदारी वो तो सेंटर पर RFC पे घेर रहे हैं ना, जबकि कच्चे आड़तियों को देना रहता है वो पेमेंट। जब यहाँ से पर्ची लेकर धर्म कांटे से बोली लेकर चली गई तो वो पेमेंट मिलर्स ने देना रहता है। लेकिन वो कुल मिलाकर शिक्षार नहीं काट रहे हैं। हाँ, शिक्षार वो कह रहे हैं कि वहाँ काटे थे, तो ये दिक्कत भी आज शिक्षार कई सारी आई है। अच्छा, इसी चक्कर में भुगतान लेट हो रहा है। लिए फिर रहे हैं, वो यहाँ लाते हैं तो ये कह देते हैं कि आपका कच्चे आड़तियों में दफा गया हुआ तो वहाँ से कटवाओ, तो वो कह देते हैं कि आप RFC के यहाँ कटवाओ, माल आपका तोल लिए कट्टे बना दिए। तो ये दो तरह इसी को लेके आज धरना के लिए अब जो किसान है, जो एक तो सबसे ज्यादा जो तुला हुआ माल है और जो ट्राली आज खरीदने को मना कर दिया, तो ये गलत तरीका है, जबकि किसान के लिए फैसिलिटी है सर। तो ये आंदोलन आपका जब तक जारी रहेगा जब तक ये समस्या नहीं आर पार का है। समस्या का हल तो होना चाहिए और जब तक परेशानी तो है ही। अब ट्राली खड़ी है, मिलर्स की गुंडागर्दी, सेंटरों में वैसे भीड़ लगी हुई है, मिलर्स की गुंडागर्दी। वो इसी पर निर्भर हो गया ना, जब राइस मिलर ने हाथ खड़े कर दिया, अब इसी पर निर्भर रह गया। हाँ, इसी करो, कांटे कम है, नहीं तो फिर बिल्कुल ज्यादा सिलेंडर हो जाएंगे, टोटल बंद हो जाए तो फिर हम कांटे बढ़वा लें। तो जब ये फैसिलिटी सरकार तो ये आइडिया लगा देती है, इतना हमारा मिलर्स में चला जाएगा किसान, इतने कांटों द्वारा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आइडिया सरकार लगा कर फैसिलिटी बनाती है, सिस्टम बनाती है। तो ये सिस्टम में अगर सहयोग करें तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई ना सेंटर पर भीड़ लगे और ये ऑपरेट करते रहे। तो इस तरह का मामला है। तो समस्या ये मिलर्स खड़ी कर रहे हैं और ये खामोखागी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सोहता जी से, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि धान की तौल में जो व्यवधान पैदा हो रहा है उसके लिए, और जो किसानों का धान खरीदा गया है उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है, शिक्षार नहीं कट रही है, उसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन आज किया गया है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।